मुगलों द्वारा किया गया भयानक विनाश और उनका बेजोड़ सामर्थ्य महाराज को दिखाई दे रहा था। शिवाजी महाराज ने तय किया कि फिलहाल पीछे हट की जाए और मौका मिलते ही सर उठाया जाए। चुने हुए लोगों को लेकर महाराज निडरतापूर्वक जयसिंह को मिलने चले। जयसिंह ने महाराज का स्वागत किया। शिवाजी महाराज बोलने में तो चतुर थे। उन्होंने मीठी मीठी बातें की और जयसिंह से एक ही प्रश्न किया, क्या आपको यवनों की सेवा में सचमुच आनंद आता है? जयसिंह के पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। तय हुआ कि शिवाजी महाराज की ओर से बादशाह को 23 किले दिए जाए। इसके अलावा वे औरंगजेब से मिलने जाएं और उनकी चाकरी करें, ऐसा भी तय किया गया। 9 साल के छोटे से शंभू राजा के साथ महाराज निडरता से आगरा की ओर चल पड़े। महाराज के आगरा में कदम रखते ही शहर के अय्याश और आलसी जीवन में मानो नई लहर सी छा गई। सबको बातचीत का एक नया विषय मिल गया। महाराज के साहस और पराक्रम के चर्चे नगर भर में होने लगे। बादशाह ने अपनी सालगिरह के दिन महाराज से मिलने का इरादा जाहिर किया। बादशाह ने अपना आसन ऊंचा बनवाया। महाराज दरबार में पधारे। पिता पुत्र को 5000 सूबेदारों की कतार में खड़े किए गए। फिर तो बादशाह पर महाराज बरस पड़े। बादशाह ने क्या हमें यहाँ अपमान सहने के लिए बुलाया है? सिंहासन की ओर पीठ फेर कर वे निडरता से डग भरते हुए दरबार से चले गए और सीधे जा पहुंचे अपने तंबू में। बादशाह को आघात पहुंचा। उन्होंने शिवाजी महाराज की छावनी के इर्द गिर्द लश्कर को तैनात कर दिया और महाराज को नजरबंद किया गया। महाराज समझ गए कि उन्हें बंदी बनाया गया है। यहाँ से छूटे कैसे? छोटे से संभाजी के साथ यहाँ से भागे भी तो कैसे? उनके साथ हीरोजी फरजत, सर्जेराव मनकोजी और अन्य जानी दोस्त बैठे हुए थे। उन्होंने विचार करना शुरू किया और एक युक्ति का जन्म हुआ। उन्होंने अपने दोस्तों को करीब बुलाया और उनके कानों में कुछ कहा। जोखिम तो था ही। तय करने के मुताबिक सबसे पहले महाराज ने औरंगजेब को दाना डाला। सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक ही हुआ है। मैं अब बंदीवान हूं। मेरे सैन्य का अब मुझे कोई काम नहीं है। उन्हें अपने घर जाने दीजिए ताकि खिलाने पिलाने का आपका खर्चा भी बच जाएगा। औरंगजेब था वो क्या समझेगा ऐसे दांव पेच। बुरी तरह फंस गया। उसने फौरन परवानगी दे दी। पहला पायदान सफलता से पार हुआ। अब रहे सिर्फ महाराज और उनके साथी। योजना का दूसरा पायदान यानी महाराज का बहुत ही बीमार हो जाना। और महाराज बहुत ही बीमार हो भी गए। इतने बीमार कि चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। सारा दिन सोए ही रहते थे। फिर एक दिन अचानक महाराज के पेट में दर्द होने लगा। फिर लोग उनके लिए दवाई ले आए। वैद्य जी भी आए, पर ना कोई फायदा नहीं हुआ। दर्द बढ़ता ही गया। आखिरकार ये बात बादशाह तक पहुंची। बादशाह को बात में वजूद लगा। पहरेदार मुगल सैनिकों को और उनके सरदार फौलाद खान को भी ये सब सच लगा। महाराज ने बादशाह को कहलवाया, बाबा रे, अब मेरा कोई भरोसा नहीं है। अगर मैं गरीबों, ब्राह्मणों और फकीरों में मिठाई बांटूं तो उनके आशीर्वाद से मेरा दुख कम होगा, ऐसा मुझे लगता है। इसीलिए दान धर्म करने के लिए आप मुझे परवानगी दें। इस पर भी बादशाह राजी हो गया। बड़े बड़े पिटारे मंगवाए गए। उसमें मेवा मिठाई भरे गए और मिठाई भरे पिटारे महाराज के कमरे से जाने लगे। बाहर जाने वाले हर पिटारे की चौकीदार कड़ी जांच करता था और हर बार उसमें से थोड़ी थोड़ी मिठाई पर हाथ भी साफ कर लेता था। इसके कारण चौकीदार तो बेहद खुश थे। रोज मिठाइयां जो मिलती थीं, ऐसा हर रोज होने लगा। पिटारे की जांच करने का चौकीदारों का उत्साह भी दिन ब दिन कम होता गया।
इसी तरह एक दिन और पिटारे आए। इनमें से 2 खाली छोड़कर बाकी में मिठाई भर दी गई। सबके चेहरे पर चिंता की लहर दिखाई दे रही थी। सीने में धक धक हो रहा था। महाराज ने हीरोजी फरजत को अपने पास बुलवाया। अपने हाथ से सोने का कंगन उतार कर उसे पहनाया और तुरंत ही महाराज एक पिटारे के अंदर बैठ गए। हीरोजी जाकर महाराज के स्थान पर सो गया। दूसरे पिटारे में संभाजी बैठ गए। सभी पिटारे कर कर ऐसी आवाज करते हुए बाहर निकल गए। हमेश की तरह चौकीदारों ने पिटारे रोक लिए। 1-2 पिटारे खोले और हुक्म दिया, जाओ। गांव से निकलने के बाद पिटारे खोले गए। शिवाजी और संभाजी अंदर से बाहर निकले। साथियों ने घोड़े तैयारी रखे थे। सभी घोड़ों पर सवार होकर सीधे निकल पड़े महाराष्ट्र की ओर। इस तरफ तो कमाल ही हो गया। फौलाद खान और उसके चौकीदार महाराज के कमरे में झांक रहे थे। हीरोजी फरजत खाट पर सोए हुए थे और एक आदमी उनके पैर दबा रहा था। उन्हें देखकर फौलाद खान को लगा कि महाराज सो रहे हैं। कुछ देर के बाद वो उठ गया और अपनी सोने की जगह पर गद्दी और तकिए लगाए, ऊपर चद्दर डाल दी ताकि देखने वाले को लगे कि महाराज सो रहे हैं। दोनों कमरे से बाहर आए। पहरेगिर ने उन्हें रोका और पूछा, कहां जा रहे हो? उन्होंने बिना झिझक के जवाब दिया, महाराज के सर में दर्द है, दवाई लेकर आ रहे हैं। ऐसा कहकर दोनों अंधेरे में गायब हो गए। दूसरे दिन चौकीदार अंदर देखने आए तो क्या, अंदर तो कोई नहीं है, कमरा खाली है। चौकीदारों ने जैसे ही चद्दर उठाई तो उनके होश उड़ गए। महाराज की जगह गद्दी और तकिए। फौलाद के हाल तो पूछिए ही मत। वो तो हक्का बक्का सा रह गया। पागल होना ही बाकी था। वो तो मानने को तैयार ही नहीं था कि शिवाजी आंखों में धूल झोंक कर भाग गए। अरे पर कैसे? इतना कड़ा पहरा फिर भी गायब। उड़ गए या हवा निकल गई? या अल्लाह, या अल्लाह, अब मेरा क्या होगा? औरंगजेब को कहें तो भी कैसे? कल्पना मात्र से उसे चक्कर आ गए। औरंगजेब को जब पूरी हकीकत का पता चला तो उसे जबरदस्त झटका लगा। नामुमकिन मुमकिन कैसे बना? शिवाजी, शिवाजी, ये किस जादू का नाम है? शिवाजी के नाम से ही वो चौंक उठा। बेचारा औरंगजेब करने गया एक और हो गया कुछ और ही।